Going to class 6 chapter 3rd playing with numbers exercise 3.4 हम ट्रिक के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एचसीएफ। देखिए इस एक्सरसाइज पे हम एचसीएफ फाइंड करने वाले हैं, मतलब एचसीएफ हम पढ़ने वाले हैं। अब एचसीएफ कितने टाइप से फाइंड होते हैं? एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है आपका डिवीज़न मेथड। तो जब डिवीज़न मेथड आएगा तो हम इसका ट्रिक पूरा बताएंगे। और भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसके अकॉर्डिंग होता है? एलसीएम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है? याद रखिएगा, एलसीएम। जैसे हम एलसीएम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट में हम यहाँ देखते हैं 28 और 36। याद रखिएगा, एलसीएम आप एक साथ बिल्कुल भी मत निकालिएगा, अदरवाइज एचसीएफ नहीं फाइंड होगा। अगर दोनों में आपने एक साथ किया तो क्या हो जाएगा? एलसीएम फाइंड हो जाएगा। ये बात याद है, मतलब 28 और 36 एक साथ आपने अगर एलसीएम कर दिया तो याद रखिएगा ये एलसीएम होता है, मतलब ये इससे फाइंड क्या होता है? एलसीएम। और जब एचसीएफ फाइंड करना हो तो दोनों को अलग अलग करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हम 28 का करते हैं। तो 2, देखिए 2 क्यों? क्योंकि इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, अब यहाँ 7 1 जा 7, ये हो गया एचसीएफ। अब चलिए 36 का देखते हैं। तो 36 का फर्स्ट 2 से जाएगा। 2 1 जा 2। देखिए एलसीएम अगर ना भी आता हो तो ध्यान समझिएगा, जब हम टेबल अटेंड करते हैं 2 1 जा 2, अब हमने 2 किया तो 3 - 2 जो हम 2 कर रहे हैं उससे एक रिमाइंडर हुआ, तो रिमाइंडर को छोटा से यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये आपको 16 दिखने लग जाएगा। तो 2 8 जा 16। क्लियर? अब यहाँ देखिए 2 से 2 9 जा, अब ये 9 तो 3 से टेबल में आएगा, तो 3 3 जा 9। अब ये दोनों के एलसीएम हो गए। अब इन दोनों को आप 1 बाई 1 फैक्टराइजेशन कर दीजिए। इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम क्यों लिखा हुआ है? बहुत से बच्चे एलसीएम करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन आपको एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं एलसीएम का रूल्स क्या होता है। एलसीएम का रूल्स ये होता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब आप चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप कौन सा नंबर अटेंड करते हैं? आप 2 से चेक करते हैं। किससे करते हैं? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। ये रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बात बोल रहे हैं, ये तो हम इसी से चेक करते हैं और हमें स्कूल में बताया जाता है। नहीं, एलसीएम का रूल्स क्या होता है कि आपके इस कॉर्नर, मान लीजिए यहाँ 208 है, आप यहाँ जो चेक करते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो नंबर आते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। याद रखिएगा, आप एक एलसीएम अपने घर में ज़रूर करिएगा, और एक एलसीएम अगर आपने प्रूव करके दे दिया कि वो बिना प्राइम नंबर के सॉल्व आपने कर दिया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि आपने एलसीएम किया और बिना प्राइम नंबर के किया। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ये बात याद रखिए। अब प्राइम नंबर होते क्या हैं? जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। जो खुद से कटते हैं ये भी रॉन्ग आंसर है। आपको टीचर्स बताते हैं कि जो नंबर्स खुद से कटते हैं वो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डिफिनेशन विच हैव टू ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब जो फैक्टर्स हैं जिसके सिर्फ 2 हों, जैसे अभी हम यहाँ कर रहे हैं ना 2 × 2 × 7, ये कंपोजिट हैं। प्राइम नंबर का डिफिनेशन 2 फैक्टर हों, जैसे 2, तो 2 का क्या हुआ? 2 × 1। अब आप बोलेंगे कि सर जो खुद से कटता है उसे प्राइम नंबर, तो ये गलत है। कैसे? अगर आप ऐसा होता तो 1 भी तो 1 से कटता है, 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? चलिए इसका जवाब दीजिए फिर। ये भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13। तो याद रखिएगा, आइंदा आप जब भी एलसीएम करें इनसे चेक करें। 4 से कभी मत करें, 6 से कभी मत करें, 9 से कभी मत करें, बिल्कुल भी। वो सब कुछ रॉन्ग है, क्योंकि उसमें आएगा ही नहीं। क्योंकि आप 4 चेक करेंगे वो 2 में आ जाएगा, आप 6 चेक करेंगे तो वो आपका 2 में आ जाएगा या 3 में आ जाएगा। ठीक है, आप 12 चेक करेंगे तो 4 6 या 3 में आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, आपका प्राइम नंबर से ही हमेशा एलसीएफ होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 28, 28 के कितने बने? 2 × 2 × 7। अब आते हैं 36। तो 36 का 2 × 2 × 3 × 3। अब एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में मिल जाए। तो दोनों में क्या मिल रहे हैं भाई? ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, और कुछ मिला नहीं। तो 2 × 2,
तो आपका आंसर क्या हुआ? 4। ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसी तरह सेकंड देखते हैं। फर्स्ट 54 का करते हैं। तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर छोटा सा लिख दीजिए, 14 दिख रहा है, 2 7 जा 14। अभी 27, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। चलिए हो गया। 72 का करते हैं। ये तो 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन है। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर तो छोटा सा लिख दीजिए, 12 दिखने लग गया, 2 6 जा 12। 2 से फिर से 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर छोटा सा लिख दीजिए, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। चलिए 90 को देखते हैं। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। अब 3 5 जा, ये हो गया आपका। चलिए HCF फाइंड करते हैं। तो पहले 54 का 2 और 3 टाइम्स 3, ये आपका 3 टाइम्स 3 हो गया। 72, 2 3 टाइम्स और 3 इंटू 3, 90, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलिए HCF चेक करते हैं, जो तीनों में मिले इस बार। तो 2 तो पहले ही बैठे हैं साहब। अब देखिए 2 तो है नहीं, इसलिए चेक करना ही नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। तो हमें दिख रहा है तीनों में 3, ये देखिए। और क्या दिख रहा है? सेकंड टाइम्स, यहाँ 3 तो है, यहाँ भी आपका सेकंड टाइम्स 3 है, बिल्कुल 3 भी हो जाएगा। देखिए कौन सा, ये 3 है, 2 3 और ये 3 ले लेते हैं, हो गया। अब तो होना ही नहीं है 5, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 2, तो 2 हुआ, 3 और एक और 3, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। 18 आपका HCF हुआ, ये आपका आंसर हुआ। और आप चेक कर सकते हैं, देखिए बाहर सभी प्राइम नंबर होंगे, सभी प्राइम नंबर होंगे, है ना। प्राइम नंबर सभी प्राइम नंबर होंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, ये भी याद रखिएगा। ये देखिए सही प्राइम है, जो सेल्फ है ना। अब आते हैं 105। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 105। तो फर्स्ट 5 से ही जाएगा, 5 2 जा 10। आप चाहें तो ये तो 3 से भी कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से करते हैं। तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे 5 से ही कैंसिल होगा, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। चलिए 140 देखते हैं। फर्स्ट 2 से, 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 और 35 ये है, 5 7 जा और ये 7 1 जा। चलिए 175 को चेक करते हैं। तो फर्स्ट 3 5 जा 15, 2, तो ये 5 से ही कैंसिल होगा, 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा, फिर से 35 आ गया, 5 7 जा और ये 7 7 देखिए तीनों में है ना। तो 105 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये 5 है। और 140 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 175 5 इंटू 5 इंटू 7। तो चेक करते हैं, 7 तो तीनों में है और यहाँ 5 भी 3 में है, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये आपका HCF हुआ, 5 इंटू 7 35। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम पढ़ने वाले हैं डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड में LCM नहीं होता, ठीक है। जैसे 2 नंबर्स हैं, 3 का थोड़ा अलग रूल्स होगा और 4 5 बहुत सारे होते हैं। ये आपको 10th क्लास में भी काम आएगा, याद रखिएगा। 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे है ये, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड देखते हैं कि किस तरह करते हैं। तो अगर आपके पास 2 नंबर है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने सेल्फ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सिंस मीन्स होता ही है सबसे पहले, है ना। सिंस इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट है उसे पहले लिखें। 4 2 9 ग्रेटर देन 198, इसका मीन्स हुआ कि ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है और ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो जो स्मॉलेस्ट है उससे आपको ग्रेटेस्ट को डिवाइड करना है,
क्या करना है, डिवाइड। और इसका डिवाइड का रूल्स हम आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि यहाँ अप्लाई नहीं होगा इस जितने भी नंबर्स हैं, इसलिए हम आपको एडवांस पहले से बता देते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में जो नंबर हैवी मिलें वो आपसे बने। इसका रूल्स ये होता है कि जैसे सपोज यहाँ 2 है और अंदर हम दे दें 46, तो आप पहले क्या करते हैं, 2 2 करते हैं ना, 2 2 4। लेकिन ये जो डिवाइड है ये इससे अलग है, इसमें आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब आपके पास सिर्फ एक टर्म है, आपको एक ही बार में इसे कंप्लीट करना है, आप इसे 2 2 नहीं बोल सकते हैं। ये डिवीज़न मेथड का रूल्स होता है। जैसे सपोज अगर हमें इसे करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 223 23 2 46, इस तरह एक ही बार है आपके पास, आप 2 बार नहीं कर सकते या 3 टर्म्स नहीं कर सकते, आप डिवाइड कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ एक ही टर्म होगा, ये बात याद रखिएगा। देखिए जैसे 198 है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 42,000 होता आगे तक, तो आप एक ये नहीं कि आप उसे 1 बाई 1 करेंगे, आपके पास सिर्फ 1 ही टर्म है, जैसे इसे कंप्लीट करना है। तो 192 2 हो जाएगा आपका 396, ठीक है। 8 2 16, 2 9 18, 119, 1 रिमाइंडर, 2 1 2 1 3। माइनस करते हैं तो 9 - 6 आपका 3 और 9 3 12, मतलब 12 - 3 करेंगे तो 3, ठीक है। 12 - 9 3, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, तो 33 आया। अब देखिए हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ये 0 ना हो जाए रिमाइंडर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये मत समझिएगा कंप्लीट हुआ, अब ये फिर से आप डिवाइड का सिंबल बनाएं, क्योंकि अब इन दोनों नंबर्स की लड़ाई होगी, ठीक है। तब तक आपको करना है जब तक डिवाइड कंप्लीट नहीं हो जाता। अब इन दोनों में सिंस आप लगा सकते हैं, या अपने समझने के लिए कि 198 ग्रेटेस्ट हो गया, अब 33 स्मॉलेस्ट हो गया, तो 198 को डिवाइड करेंगे आप, तो 198 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर्स कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब फिर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 33 6 में जाएगा, 6 टर्म में 6 3 18 और 6 3 18 1 19। मतलब आपको यही स्टेप तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जब जो यहाँ पे आएगा वही इन दोनों नंबरों का SCF कहलाएगा। यहाँ पे क्या है 33, तो इसका मीन्स हुआ कि SCF ऑफ 198 एंड 429 इज़ 33। मतलब याद रखिएगा तब तक आपको करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो। अगर अगला स्टेप यहाँ रिमाइंडर होता तो फिर से डिवाइड करते, अब ये नंबर यहाँ आ जाता। और याद रखिएगा इससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, हमेशा, आप टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 3 स्टेप को देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपका यहाँ पे डिवाइज़र है उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, तो इसमें आपका सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 104, स्मॉलेस्ट कौन सा है 64, फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन है 20। तो आप जैसा चाहें फर्स्ट इन दोनों को कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये आपका ग्रेटेस्ट हुआ और ये उससे छोटा हुआ, है ना। या तो फिर आप 64 का 20 के साथ कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। पहले इन दोनों करना चाहें तो इन दोनों में जो मतलब जिस नंबर को आप अटेंड करना चाहते हैं ले सकते हैं। याद रहे आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, डिविडेंड। तो चलिए हम 20 और 64 को लेते हैं, तो सिंस 64 ग्रेटर देन 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे, 64 कहाँ हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो 23 × 60, तो रिमाइंडर कितना हुआ 4। तब तक करना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो अब ये 20 कहाँ जाएगा, अंदर आ जाएगा, तो 4 5 × 20, ये आपका कैंसिल हुआ और आंसर क्या हुआ SCF 4। यहाँ तक का इन दोनों का SCF क्या निकल गया 4। अब ये 4 को हमको किसके साथ करना है 104 के साथ। अब हम फाइंड करेंगे सिंस 104 ग्रेटर देन 4, क्योंकि 4 से ग्रेटेस्ट करना है। ये आ गया आपका SCF 4। इसमें SCF क्या हुआ इन दोनों का, ये हम सर्कल लगा देते हैं रेड कलर से जिससे आपको समझ में आए। अब आते हैं 14 का 4 के साथ,
तो 4 श्योर है बाहर होगा और 104 अंदर होगा। तो देखिए 104 है, हमने आपसे क्या बताया था, आपके पास 1 ही टर्म है, ये नहीं 4 2 8 रॉन्ग हो जाएगा। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, आपको एक ही बार है आपके पास। आप अगर आपसे ये नहीं बनता कि सर हम एक बार में कैसे करें, हमसे तो आता ही नहीं है, तो आप एक काम करें, उसे साइड में कर लीजिए। कुछ जैसे हम 104 है, तो आप इसे कॉर्नर में यहाँ पे लेके 104 का एलसीएम डिवाइड उस तरह कर लीजिए जैसे हम जनरली जानते हैं। 4 2 8 हाँ 8 रिमाइंडर 2 4 6 24 कितने बार में कैंसिल हो गया 26। अब आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 24 कि 24 में 26 में हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब आप यहाँ लिख दीजिए, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ कि 4 ही कैंसिल की कर रहा है, जो कैंसिल करे वही एचसीएफ कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। तो एचसीएफ ऑफ 20 64 एंड 104 इज 4, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर करते हैं। पहले हम 120 और 144 का ही ले लेते हैं ना, पहले इन दोनों का। तो सिंस सबसे पहले हमें बताना है 144 आपका ग्रेटेस्ट है 120 से, तो 120 से डिवाइड करते हैं। तो 120 श्योर है 1 जाएगा, क्योंकि 2 में आपका 200 हो जाएगा। तो 4 ये हो गया, 4 - 2 2, ये कैंसिल। अब 24 ये 120 अंदर आ जाएगा, आ गया ना। अब 24 5 जा 120 ही होता है, देखिए 5 4 जा 20 2 रिमाइंडर 5 2 जा 10 2 12 आ गया ना, ये कैंसिल हो गया। तो इन दोनों का आपका एचसीएफ क्या कहलाया 24, जो डिवाइड कर दिया लास्ट में वही एचसीएफ कहलाता है। मतलब बोलते हैं ना, जो फाइनल कर दे, जो जीत जाए वही आंसर। तो यहाँ पे विनर कौन हुआ 24, जो विन कराया। अब ये 24 को 204 से कर देते हैं। नाउ 24 ही बाहर रहेगा क्योंकि 204 ग्रेटेस्ट है। तो 204 8 जा 192 रिमाइंडर यहाँ पे 4 - 2 2 10 - 9 1, ये तो कैंसिल हो गया। अब 12 ये 24 अंदर आ जाएगा। तो 12 2 जा तो आप ऑलरेडी जानते हैं 24 ही होता है। तो किसने कैंसिल किया 12, तो 12 हुआ फाइनल एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 120 144 204 इज 12, ये आपका आंसर हुआ। क्या आंसर हुआ 12। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स। एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव, ये कॉन्सिक्यूटिव जो होते हैं, ये तीनों में जो लिखे हुए हैं, इसका मीन्स होता है लगातार, यानी कॉन्टिन्यूअसली आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअसली मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब लगातार। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से 1 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटिव। तो इनका अगर हम कंटिन्यू तो क्या करते हैं एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो चलिए फर्स्ट को सॉल्व भी करते हैं। मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर ले लिया 2 और 3, हमारी मर्जी हमसे जो भी नंबर लिए है ना, 1 2 3 में कोई से भी ले सकते हैं। 1 2 लीजिए 2 3, चलिए 2 का एलसीएम करते हैं तो 2 1 जा, 3 का एलसीएम करते हैं तो 3 1 जा, तो 2 का हुआ तो 2 × 1 और 3 का लिए तो 3 × 1। तो एचसीएफ क्या हुआ 1, क्योंकि 1 के अलावा तो होगा नहीं। और चलिए एक प्रैक्टिकल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 10 और 11 ले लिया, ठीक है। 10 का लेते हैं 2 5 जा 5 1 जा, 11 का लेते हैं तो 11 1 जा 11। चलिए करिए, 10 का देखते हैं तो 2 × 5 × 1, 11 का देखते हैं तो 11 × 1, तो मिल क्या रहा है 1। तो हर जगह 1 ही मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ 1, याद रखिएगा क्या हुआ 1। चलिए सेकंड देखते हैं, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7। तो चलिए 3 और 5 को लेके देखते हैं। तो 3 का अगर हम प्राइम नंबर ऐसे एलसीएम करें तो क्या बनेगा 3 1 जा, और 5 का करें तो 5 1 जा। तो इसमें भी देखिए 1 ही आ रहा है आंसर, तो इसका आंसर क्या हुआ 1। क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है 2 4 6,
चलिए 6 और 8 लेते हैं, हमारी मर्जी, हम जो भी नंबर लें, क्योंकि जब सभी में आएगा तो सभी में आएगा, तो क्योंकि अगर नहीं आया तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। किसी में भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे हमने 6 और 8 लिया तो 2 3 जा 6, और 8 का करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो क्या कॉमन मिल गया 2, यानी इसमें आपका कॉमन क्या मिला 2, तो इसका आंसर क्या हुआ 2। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फ्रॉम माई साइड, मेरे साइड से ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है उसकी वजह बता देते हैं। क्योंकि इवन नंबर जो होता है, ज़ीरो भी इवन नंबर है। क्या है याद रखिएगा, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इवन नंबर ये नहीं होता कि 2 4 6 8 यही बस हो, नहीं, ज़ीरो भी इवन है। अब अगर मैं ज़ीरो ले लूँ और 2 ले लूँ, इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ करूँ तो ज़ीरो का फैक्टराइज थोड़ी होगा, 0 × 1 लिख सकते हैं, और 2 का करेंगे तो 2 × 1, तो भाई अगर एचसीएफ में देखूँ तो 1 आ रहा है, तो ये गलत है ना। तो याद रखिएगा, 0 इज़ इवन नंबर, आप चेक कर सकते हैं गूगल, ज़रूरी नहीं कि 2 4 6, तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। फ्रॉम माई साइड दिस क्वेश्चन हैज़ रॉन्ग, बट जनरली आप स्टूडेंट्स 6 क्लास के हो, ज़्यादा हैवी तो आप मतलब नॉर्मलिटी ही पढ़ रहे हैं, उनके बेसिकली जान रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 2 4 6 8 के अकॉर्डिंग ये आंसर आपका राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 257, माफ़ कीजिएगा हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिए, लिख दिए थे, 257 एंड 329, लिविंग नंबर 5, यहाँ 5 है, इन ईच केस, ठीक है, इन ईच केस। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको जनरली मिलेंगे। 5th नंबर में भी देखिए यहाँ पे लिखा है इन ईच केस, मतलब यहाँ पे 3 9 1 सेफ होने चाहिए, ठीक है। अब 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो श्योर है, क्यों हम तो भाई एचसीएफ करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, वो तो श्योर है भाई। हम कोई भी मतलब आप कोई भी नंबर का डिवीज़न मेथड से एलसीएम करेंगे तो बचना तो है नहीं, वो तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 5 बचना चाहिए, तो हम कहाँ से बचा पाएंगे। तो इसे बचाने के लिए एक ही कंडीशन है कि इसको छिपा देते हैं। अब छिपाएं तो छिपाएं कैसे भाई, जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि आप 10 रुपीज़ रखे हैं और आपको हम नहीं जानते, आप उसमें से 3 रुपीज़ बचा लीजिएगा, और हमने 10 कॉइन्स आपको दिए, 3 रुपीज़ हम आएंगे तो आपके पास होने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप ही बताइए आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, वो 3 कॉइन्स को, उसमें से 3 कॉइन्स को क्या करेंगे, आप ऐसी जगह अपनी पॉकेट में रख लेंगे कि आपका ध्यान ही ना जाए कि सर आएंगे और वो मांगेंगे ही मांगेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसे क्या करेंगे, 10 में से 3 कॉइन्स को आप क्या कर देंगे, छिपा लेंगे, और अपने पर्स में कितना बाहर रखेंगे, 7 कॉइन्स, है ना, 7 कॉइन्स बाहर रखेंगे, और इसे इन्वेस्ट भी कर लेंगे, खा लेंगे, जो भी करेंगे। तो आपने कितना छिपा लिया, 3। तो क्यों ना हम इन दोनों नंबर से भी छिपा लें 5 को। चलिए छिपाते हैं, कैसे, व्हेन 257 is divided by the number, कौन सा नंबर, 300, नो बाय द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, सो 5 इज लेफ्ट। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, 257 से 5 को माइनस कर देते हैं, तो ये छिप गया, हमने इसे छिपा दिया, तो हम क्या शो करेंगे, भाई हमारे पास तो 252 है, हमने 5 छिपा दिया। अब श्योर है कि जैसे हम 257 को उस नंबर से डिवाइड किए तो 5 बचने चाहिए, तो हमने माइनस कर दिया। उसी तरह सिमिलरली व्हेन 329 इज डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड नंबर, नंबर 5 इज लेफ्ट, तो 5 बचने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 329 से भी 5 को छिपा देते हैं, तो आपका आ गया 329,
4। अब इन दोनों का HCF कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंस 324 ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर 252। चलिए 252 से 324 को डिवाइड करते हैं, तो 1 जा में जाएगा 252, 4 माइनस 2 2 और 7 5 12, ये आपका कैंसिल। अब ये आ गया आपका 252 अंदर, जो आपका डिवाइज़र है। अब 72 से करते हैं, तो 72 3 जा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 2 16, 6 6 12 और ये 4 माइनस 1 3, ये कैंसिल। अब 30, ये 72 अंदर आ जाएगा। तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 36 2 जा 72 ही होता है, तो आपको कैंसिल। तो डिवाइड किसने किया? 36, तो यही तो आपका आंसर है। वो कौन सा नंबर है जो हम डिवाइड यहाँ पे कर रहे थे? रिक्वायर्ड नंबर। ये रिक्वायर्ड नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर 36 है। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 36। अब इसी तरह फिफ्थ नंबर भी करना है। देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। अब ये फर्स्ट देखिए, 623 का रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 729 का रिमाइंडर 9 आना चाहिए और 841 का रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैन सबसे पहले लेते हैं 623। 623 इज डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड नंबर क्या लेफ्ट होना चाहिए? 3 रिमाइंडर लेफ्ट है ना, तो 3 इज लेफ्ट, यानी 3 बचना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? 623 में से 3 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 620। अब यहाँ पे लिख लेंगे सिमिलरली। इसी तरह हमें डिवाइड करना है। अब 729 से हम क्या माइनस कर देंगे? तो यहाँ भी देखिए, रिमाइंडर में सेकंड नंबर में कौन सा है? देखिए, यहाँ सेकंड उठाएंगे तो यहाँ से उठाइए 9, तो क्या सेव हो गया? 720। इसी तरह थर्ड नंबर 841, इस क्या माइनस कर देंगे? 1, तो आपका आ गया 840। चलिए 1 बाई 1 इसे करते हैं। अब देखिए, यहाँ 3 है, तो आपका सबसे ग्रेटेस्ट ये है 840, तो क्यों ना हम इन दोनों को फर्स्ट ले लें। 620 720, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? 720, तो 620 से डिवाइड करते हैं। 720 श्योर है 1 जा जाएगा, क्योंकि 600 में 2 को इंटू करेंगे 1200 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हुआ आपका 100। चलिए 100। अब डिवाइड फिर से करेंगे तो 620 अंदर आ जाएगा, तो श्योर है कि 6 टर्म जाएगा, 100 6 जा 600, रिमाइंडर 20। अब फिर से 100 अंदर आ जाएगा, तो 25 जा 100। चलिए कंप्लीट हुआ। तो किसने डिवाइड किया? 20। किसने डिवाइड किया? 20। अब 20 का होगा 840 के साथ, जो सबसे ग्रेटेस्ट है, तो 20 को डिवाइड करेंगे 840 पे। ठीक है, आपके पास स्पेस है तो आप आपको अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब चलिए 20 एक ही टर्म्स है, यानी 24 जा 80 कर लें। नो, आपके पास सिर्फ 1 टर्म, तो 42 में करेंगे तो ये आपका हो गया 840। तो किसने डिवाइड किया? 20, तो 20 हुआ आपका HCF। वो कौन सा रिक्वायर्ड नंबर है? हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 20, ये आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। मीनू परचेसेस 2 बैग्स, मतलब मीनू ने 2 बैग लिए राइस ऑफ वेट, यानी चावल का, जैसे चावल की बोरियां आती हैं ना उस टाइप में, तो उन्होंने 2 बैग्स लिए चावल की, ठीक है, राइस की। एक 75 kg है और एक 69, तो श्योर है कि दोनों डिफरेंस नंबर है। भाई ये 75 है और ये 69, तो ये आपका ग्रेटेस्ट, मतलब ज़्यादा इसमें वेट है, इसमें कम वेट है। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मतलब उन्हें मैक्सिमम कितना ज़्यादा वेट लेना चाहिए कि ये दोनों इक्वल टाइप में हो जाए, मतलब कितने टाइम्स। भाई ये ज़्यादा है, ये कम है, तो श्योर है कि आप इसमें ऐसा
कैसे बैलेंस बना दें कि ये दोनों क्या हो जाए, एक इक्वल हो जाए। उसी तो एचसीएफ बोलते हैं कि दोनों साइड से बैलेंस हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेट ऑफ 2 bags इन राइस, सॉरी ऑफ राइस। तो कितना कितना है, 75 kg एंड 69 kg। ठीक है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि इन दोनों में मतलब कितना हमने यहाँ पे टाइम्स वेट का यूज़ करें कि ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर। जैसे कि हमने आपको सेंस में पहले से ही क्लियर करके रखा है कि सब, अगर इसको आपको नहीं लिखना है मत लिखिए, आप ये लिख सकते हैं सेंस इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 75 ग्रेटेस्ट 69। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो 69 75, तो श्योर एक 1 जा, क्योंकि करीब करीब नंबर है। तो 69 9 6 15, ये आपका कैंसिल। अब यहाँ क्या आ गया आपका 6। अब 6 को डिवाइड करना है यहाँ पे। तो 69, तो 1 टर्म ही है आपके पास, तो 1 जा आप नहीं कर सकते। तो 69 6 11 जा 66, 3 रिमाइंडर। अब यहाँ 6 अंदर आ जाएगा, 6 2 जा 6, 3 2 जा 6, सॉरी। तो किसने डिवाइड किया, 3। तो हमें हाउ मेनी टाइम्स वी यूज टू हियर, 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 kg of weight can measure in each exact number times. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सेम है 6 नंबर के जैसे। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स 432। देखिए 3 टैंकर्स है ना, टैंकर मतलब टैंक सीधे, जिसमें वाटर भरते हैं या पेट्रोल डीजल भी हो सकते हैं। तो 403 434 465 लीटर्स ऑफ डीजल, डीजल का ये टैंक है। चलिए ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर कैपेसिटी ऑफ टैंक, सेम क्वेश्चन वही। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टैंकर्स हैं ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ 3 टैंकर्स, ऑफ 3 टैंकर्स आर 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर। चलिए ठीक है। अब फाइंड करते हैं एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ के अकॉर्डिंग हमें टाइम्स फाइंड करना है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखेंगे सेंस। तो हाईएस्ट नंबर 465, तो पहले हम 4 3 और 434 जैसा हमने हर क्वेश्चन पे किया। तो 434 ग्रेटेस्ट 403। तो चलिए 403 से डिवाइड करते हैं। तो ये 1 जा में जाएगा, 403, 4 माइनस 3 1, यहाँ पे 3 होगा। अब 433 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4303। ठीक है। तो ये 13 टर्म में देखिए, 13 1 जा 13, 1 रिमाइंडर, 13 3 जा 39, 1 40। तो ये आपका कैंसिल। यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हुआ, 31। अब 31 को हम किसके साथ कर देंगे, 465 के साथ, तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए 31 का हम डिवाइड करेंगे 465, ये जो नंबर है, क्योंकि यही नंबर बस सेव हुआ था। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 31 15 जा 465 होता है। सो ये कैंसिल, क्योंकि आपके पास एक ही टर्म्स है। तो फाइनल डिवाइड किसने किया, 31। तो 31 लीटर्स यहाँ पे है, 31 मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 31
liters container can be used to measure capacity. So this exercise completed. Thank you. Have a nice day. ये आपका कंप्लीट है, इसे आप फिर से देख सकते हैं.